हरिओम बच्चों, हमारे देश की धरती के कण कण से वीरों की गाथाएं निकलती हैं। इस धरती की माटी ने ऐसे हजारों वीर पुत्रों को जन्म दिया जिनकी गाथाएं उनके शत्रु भी गाते नहीं थकते। ऐसे ही वीरों में एक थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी का जन्म 1540 ईस्वी में मेवाड़ के पिता राणा उदय सिंह और माता जयवंता बाई के घर हुआ। महाराणा प्रताप में बचपन से ही वीरता, देशभक्ति और दृढ़ संकल्प शक्ति का गुण था। वे महाराणा प्रताप ही थे जिन्होंने मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वे महाराणा प्रताप ही थे जिनकी मृत्यु पर अकबर जैसे क्रूर की भी आंखें नम हो गई थी। वो महाराणा प्रताप ही थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु कभी देश की गरिमा को झुकने नहीं दिया। 2 जून को शौर्य की प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप जी की जयंती है। धरती माँ के सच्चे देशभक्त महाराणा प्रताप जी की वीरता को नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। ओमकार गुंजन। बच्चों, इधर उधर दौड़ते मन को नियंत्रित करने में ओमकार गुंजन हमारी बड़ी मदद करता है।
प्रार्थना। जैसे पानी पीने से प्यास और भोजन करने से भूख मिट जाती है, उसी प्रकार प्रार्थना करने से गुरु भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। करते हैं गुरु प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रोच्चारण। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति देव जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। त्राटक। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ाने में तो मदद करता ही है, साथ ही परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में भी हमारी बहुत मदद करता है।
कहानी। आओ सुने कहानी। बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे महाराणा प्रताप जी के त्याग और वीरता की कहानी। बात उन दिनों की है जब मुगल बादशाह अकबर के भय एवं प्रभाव के कारण कई राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। उसने मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर दिया। अपनी वीरता का परिचय देते हुए महाराणा प्रताप व राजपूत सेना ने युद्ध में मुगल सेना को दिन में तारे दिखा दिए, किंतु विशाल मुगल सेना के साथ राजपूतों की छोटी सी टुकड़ी ज्यादा देर तक युद्ध न कर सकी। महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए। सैन्य बल न होने के कारण उन्हें युद्ध से हटना पड़ा और फिर शुरू हुई उनके जीवन की वे गाथा, जिसे सुनकर हर कोई समझ सकता है कि भारत माता के इस लाल के हृदय में अपनी मातृभक्ति के लिए कितना प्रेम था। महाराणा प्रताप को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र के साथ जंगलों में रहना पड़ा। ना रहने का ठिकाना था और न खाने का। घास को पीसकर वे रोटियां बनाते और खाते थे। भूख के कारण उनकी पुत्री का देहांत हो गया। तब भी महाराणा प्रताप के मुख से ये वचन निकले, अपना प्रण हम पूर्ण करेंगे, देश धर्म के लिए जूझते रहेंगे। कितना महान धैर्य होगा उस वीर में, कितना परोपकारी तथा त्यागमय जीवन रहा होगा उस वीर का। मुगल बादशाह अकबर ने घोषणा कर दी थी कि यदि महाराणा प्रताप हमारी अधीनता स्वीकार कर लें तो हम उनको अपना सेनापति बना देंगे। किंतु महाराणा प्रताप ने कहा, मुझे जंगलों में भूखा रहकर भी स्वतंत्रता से मरना स्वीकार है, किंतु अकबर की गुलामी मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं करूंगा। तभी मेवाड़ के एक सेठ भामा शाह ने अपनी सारी धन संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दी और इसी धन से महाराणा प्रताप ने फिर से सेना संगठित करके अनेक किलों को अकबर से छीन लिया और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। देखा बच्चों, अनेक विपरीत परिस्थितियां भी महाराणा प्रताप जी को मुगलों की गुलामी स्वीकार करने पर मजबूर ना कर सकी। यही कारण है कि ये अन्य राजपूत राजाओं की तरह सिर्फ राणा प्रताप ना होकर महाराणा प्रताप कहलाए जाते हैं। उन्नति की उड़ान। अब समय है उन्नति की उड़ान का। अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि मैं सत्पुरुषों के संग से, सत्शास्त्रों के अध्ययन से, विवेक एवं वैराग्य का आश्रय लेकर ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाकर तथा अपने कर्तव्यों का पालन करके इस मनुष्य जन्म में ही मोक्ष प्राप्त करूंगा। इस अमूल्य मनुष्य जन्म को विषय भोगों में बर्बाद नहीं करूंगा। इस मानव जीवन को सार्थक बनाऊंगा तथा आत्मज्ञान यानी मोक्ष प्राप्त कर जन्म मरण के चक्कर से निकल जाऊंगा। प्राणवान पंक्ति। बच्चों, अब जीवन को नए उत्साह और जोश से भर देने वाली कुछ प्राणवान पंक्तियां दोहराते हैं। जो मंजिल चलते हैं वे शिकवा नहीं किया करते, जो शिकवा करते हैं वे मंजिल नहीं पहुंचा करते। शहनशाह के पुत्र तुम, खुद भी शहनशाह हो, क्यों वृथा घबराते हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। सुविचार। आज का सुविचार है, बड़े व्यक्ति वे ही बनते हैं जो अपने छोटे दोष को भी बड़ा मानते हैं और उसे निकालने में तत्पर हो जाते हैं। संस्कृति सुवास। बच्चों, संस्कृति सुवास में आज हम जानेंगे कलश के बारे में। विवाह और शुभ प्रसंगों पर, उत्सवों में घर में कलश पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। जैसे कलश में पानी, दूध, घी, अनाज भरा हुआ होता है, वैसे ही हमारा शरीर भी मिट्टी के कलश जैसा ही है। इसमें ज्ञान, प्रेम, उत्साह, त्याग, उद्यम, चरित्र, साहस रूपी जीवन भरा होता है। जिस शरीर में जीवन ना हो तो मुर्दा शरीर अशुभ माना जाता है। इसी तरह खाली कलश भी अशुभ है। ज्ञान का चुटकुला। आता है समय ज्ञान भरे चुटकुले का। मरीज डॉक्टर से, मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूं पर कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर, ठीक है, मैं तुम्हें 40 रुपए की दवाई लिख देता हूं,
इससे तुम्हें रोज 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। सीख, छोटी छोटी बातों में डॉक्टर का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि स्वस्थ रहने के सरल प्राकृतिक उपाय सीखने चाहिए। पहेली। बच्चों, अब हम आपसे एक पहेली पूछेंगे जिसका सही जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड। आपको अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहेली है, जिसके अतुलित बलिदान का शत शत वंदन हो, हल्दी घाटी है साक्षी जिसकी, कौन वीर है वो। वीडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनने का, जिसमें बापूजी बता रहे हैं महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में कुछ खास बातें। ऐसे बीरबल ने एक बार अकबर को कहा कि जहां पना आपको कब्ज की शिकायत हो गई है। बोले नहीं तो। बोले हाँ। बात ऐसी थी कि राणा प्रताप इतने देशभक्त और इतने निष्ठावान के अकबर के आगे सिर नहीं झुका सकते थे, अकबर की चाटुकारी नहीं कर सकते थे। अकबर की हाँ में हाँ करने वाले वो योद्धा नहीं थे। उन्होंने खूब जब प्रयत्न किए और प्रलोभन भी दिए, न प्रलोभन से न ताड़न से राणा प्रताप झुके नहीं। राणा प्रताप ने नींद हराम कर दी थी अकबर की। वो राणा प्रताप को नीचा दिखाने में अकबर जो भी षड्यंत्र करता सब में विफल होता। गुस्से में अकबर ने क्या करा कि महाराणा प्रताप का चित्र अपने पायखाने में रख दिया। नीचा नहीं दिखा सके बाहर से तो कम से कम पायखाने में उनका चित्र रख दो। जब पायखाने में चित्र रख दिया गया तो दूसरे मंत्रियों के द्वारा बीरबल को पता चला कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धे का चित्र पायखाने में पड़ा है। बीरबल ने कहा ठीक है, आइडिया लगाओ। अकबर से पूछा कि आपको कब्जियत की शिकायत तो नहीं हो गई? बोले नहीं। हो गई महाराज, क्योंकि आप राणा प्रताप से डरते और उसका आपने चित्र रखा है, तभी आपको पायखाना साफ आता है। आपने पायखाने में उनका चित्र रखा है। अकबर ने निकाल दिया। जैसे चित्र के प्रभाव से अकबर को असर हो जाती है, ऐसे भगवान के नाम के प्रभाव से तुम्हारे मन को असर हो जाएगी। जो पाप में, ताप में, ईर्ष्या में, द्वेष में, मेरे में, तेरे में तुम्हारा मन तुम्हें घसीट ले जा रहा है, भगवान का नाम साथ में जोड़ दो। तुम्हारे मन में दिव्य गुण आने लगेंगे और दिव्य गुण आने से तुम्हारे दिव्य कर्म होने लगेंगे। प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में दिव्य संस्कार भरने चाहिए। टाइम नहीं मिले तभी भी, टाइम नहीं मिलता तभी भी आप भोजन के लिए समय निकाल लेते, टाइम नहीं मिलता पानी पीने के लिए समय निकाल लेते, टाइम नहीं मिलता तो शयन के लिए समय निकाल लेते, टाइम नहीं मिलता तभी भी कपड़ा बदलने को समय निकाल देते। ऐसे ही आप विचार बदलने को समय निकालिए। जो दुख के विचार हैं, घृणा के विचार हैं, चिंता के विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, भय के विचार हैं, उनको उखाड़िए। दुख के विचार को निकालने के लिए सुख के विचार भरिए। मेरा सुख स्वरूप मेरा रब मेरे साथ है। बाहर सिगरेट से क्या सुख लूंगा, शराब से क्या सुख लूंगा, कचरे पट्टी से क्या सुख लूंगा? सुख मेरे आत्मा में, परमात्मा में। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब सुनते हैं वीरता से भरा एक भजन, वीर बनो गंभीर बनो।
स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, आज हम आपको गर्मियों में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कुछ घरेलू उपाय बताएंगे। गर्मी के कारण जिनको सिर दर्द व कमजोरी होती है, वे लोग सूखा धनिया पानी में भिगो दें और घिस कर माथे पर लगाएं। इससे सिर दर्द और कमजोरी दूर होगी। नाक से खून गिरता हो तो हरे धनिये अथवा ताजी कोमल दूब का 2-2 बूंद रस नाक पे डालें। इससे नक्सीर फूटना बंद हो जाएगा। मुंह में छाले पड़ गए हो तो त्रिफला चूर्ण को पानी में डाल के कुल्ले करें तथा मिश्री चूसें। इससे छाले शांत हो जाएंगे। क्या करें क्या ना करें? अभिवादन अर्थात प्रणाम में नम्रता, आदर, श्रद्धा, सेवा एवं शरणागति का भाव छिपा रहता है। बड़े ही आदर के साथ श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए। जब श्रेष्ठ व पूजनीय व्यक्ति चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति के सिर, कंधों अथवा पीठ पर अपना हाथ रखते हैं तो इससे श्रेष्ठ व्यक्ति के गुण और ओज का प्रभाव दूसरे व्यक्ति में भी आ जाता है। जो महापुरुष चरण स्पर्श नहीं करने देते, उनको दूर से ही अहोभाव से सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए, तो उनकी दृष्टि व शुभ संकल्प से लाभ होता है। सभी बच्चे खेलने के लिए तैयार है ना? खेल का नाम है आंख मिचोली। इस खेल में एक बच्चे की आंख पर पट्टी बांधें। वो बच्चा सभी बच्चों को पकड़ने की कोशिश करेगा। बाकी बच्चों को उस बच्चे के आसपास ही भागना है, ज्यादा दूर ना भागें। उस आवाज करके संकेत दें। जो भी बच्चा सबसे पहले पकड़ा जाएगा वो खेल को आगे बढ़ाएगा। गृह कार्य। बच्चों, आप सभी ने महाराणा प्रताप पर सुंदर सी कविता याद करनी है। कविता है, चेतक पर चढ़ जिसने भाला से दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन में कोहराम मचाया था, देख वीरता राजपुताने की दुश्मन भी थर्राया था। बलिदान पर राणा के भारत माँ ने लाल देश का खोया था, वीर पुरुष के देहावसन पर अकबर भी फफक कर रोया था। भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है, कुंवर प्रताप जी के चरणों में शत शत नमन हमारा है। प्रश्नोत्तरी। महाराणा प्रताप जी का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप जी बचपन से ही कौन से गुण के थे? महाराणा प्रताप में बचपन से ही कौन से गुण थे? महाराणा प्रताप जी ने जंगलों में किससे बनी रोटियां खाई? दुख के विचार को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवादारी को भेजेंगे। आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे, छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे, नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल, ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी, शीश पर गुरु आज्ञा राखी। बढ़ी चरणों में बैठ साखी। बढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा, मिली
सावन वारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते, सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति, देत शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे। मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते, खा रहे भव में जो होते। खा रहे भव में जो होते। करे भगवान सबको तार, करे भव पार की सबको तार। कृपा बरसावन वारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे। सब जगह फिरते रहते यहाँ, सब जगह फिरते रहते यहाँ। मिटाते सबका दुख संताप। मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान, प्रगट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। प्रार्थना। हे भगवान, हम सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, ताकि हम सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और सुखी रहें। अब हम सभी आशा पूर्ण करने वाली श्री आशा रामायण पाठ की पंक्तियों का गान करेंगे। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु। संस्कृत की शिक्षा पाई गति और साधना बढ़ाई। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। आशा छोड़ निराशा विलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। हरि ओम 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 हरि ओम। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। पहेली का सही जवाब
महाराणा प्रताप।